सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देश की वाणी पर। मैं हूँ आप सभी के साथ कुमार हर्ष। आज हम बात करेंगे बिहार और बंगाल समेत भारत के कुछ राज्यों में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के विषय में। रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म जयंती के रूप में रामनवमी मनाते हैं। हम सभी चैत्र नवरात्रि के नवमी दिन भगवान श्री राम के जन्म दिवस को मनाते हैं। भगवान श्री राम शांति, सद्भाव और मर्यादाओं के प्रतीक। भगवान राम अपने चरित्र के लिए समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री राम अपने आप में करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा स्रोत है। करोड़ों भारतीयों और दुनिया भर के सभी लोगों के लिए भगवान श्री राम पूजनीय। लेकिन भगवान श्री राम के जन्म जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी बेहद निंदनीय है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के हावड़ा और बिहार के सासाराम समेत अन्य जगहों पर हमने देखा कि किस प्रकार से रामनवमी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा फैलाई जा रही है। ये बेहद दुखद स्थिति है। पश्चिम बंगाल में जब हिंसा हुई तो उसके बाद उससे पहले ममता जी, जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जाएगा उनके पवित्र माह में तो वो उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने एक प्रकार से पहले ही एक विशेष समुदाय को ये कहा कि आप अगर एक समुदाय के प्रति हिंसा करेंगे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक हावी हो चुकी है कि पहले ही दोषी करार दिए जाते हैं एक समुदाय को, वो भी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नाम लेकर। ये कितना गलत है ये आप समझ सकते हैं कि एक सेक्युलर राष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। और बिहार में भी हिंसा हुई सासाराम में। तो आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे जब पूछा गया हिंसा पर आपका क्या मत है तो उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं, मैं जानकारी लूंगा और उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को हर एक घटना के बाद जब उनसे प्रश्न पूछते हैं मीडिया तो वो एक खास उत्तर देते हैं कि उन्हें उस बात की जानकारी ही नहीं। आप राज्य के गृह मंत्री भी, मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के साथ साथ आप राज्य के गृह मंत्री पद का भी दायित्व संभाल लें। तो आपका कर्तव्य होता है कि आप राज्य की कानून व्यवस्था की जानकारी ले और क्या राज्य में बीत रहा है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। सिर्फ विपक्षी एकता बनाने के लिए राज्य के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री पद का दायित्व नहीं दिया है। आपको राज्य के लोगों ने कानून व्यवस्था और राज्य के विकास के लिए आपको ये दायित्व दिया है और आपको इसका पालन करना होगा, वरना आने वाले इलेक्शन में जनता अपना मत बदलेगी। इस पर राजनीति हो रही है। इस विषय को भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल और जो सरकार में है वो दल भी इस पर राजनीति कर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा कि वो जांच करेंगे फिर बताएंगे, वो जानकारी लेंगे फिर बताएंगे। और राज्य के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एक तरह से उन्होंने इसका भी जो आरोप है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाया। कितना गलत है कि आप पहले ही एक विशेष संगठन पे ये जिम्मेदारी दे देते कि उसने किया, लेकिन आपका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि जब राज्य में ऐसी घटना हो रही है तो आपका इंटेलिजेंस कहाँ? वेयर इज योर इंटेलिजेंस? लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट राज्य का होता है ना कि केंद्र सरकार का, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की है और कल नवादा के कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने सख्त टिप्पणी की
और उन्होंने ये भी कहा कि जब इस घटना के बाद राज्यपाल जी से उन्होंने पूछा फोन करके क्या हो रही घटना की जानकारी मांगी, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इसी कारण फोन किया क्योंकि बिहार सरकार कानून व्यवस्था संभालने में ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने ललन सिंह जो नाराज है, उन्होंने कहा कि मैं इस देश का गृह मंत्री हूं और मुझे पूरे देश की जिम्मेदारी है, बिहार देश से अछूता नहीं, बिहार भी भारत में ही आता। केंद्रीय गृह मंत्री को ये कहना पड़ा कि मैं पूरे भारत का गृह मंत्री और पूरा भारत मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है और मैं कानून व्यवस्था की जानकारी लूँ। तो इस पे देखिए कि किस प्रकार से राजनीति हावी हो रही है। और आपने देखा होगा कि इस विषय को एक खास धर्म से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही कि जब जहाँ भी ये हिंसा हुई उसमें एक खास धर्म का हाथ प्रस्तुत हुआ। इसकी जानकारी या जांच एजेंसियां करेगी और जांच का सभी को इंतजार होगा। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की दायित्व है, उनको करना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है वो चिंता करने का विषय है। धन्यवाद। जय हिंद।